हाँ जी सर। जी सर, घर पे मैं आ गया हूँ। जी सर। जी 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 सर, जी जी ठीक है सर, मैं आपको कॉल करता हूँ। जी। अभी तो यहाँ पे कुछ कुचर कर रही थी, ये लेट क्या हुई है अभी से? डंडा कहाँ है? डंडा नीचे तो डंडा है नहीं है, बाहर से लेके आऊं? प्रिंस, प्रिंस। है अरे क्या ये, क्या बदतमीजी है? अभी तो यहाँ पे बैठ के इस पाइप को, ये पाइप कहाँ से आ रहा है ऊपर से? पाइप नहीं, डक्ट एसी है ये ना, एसी लगता है। अच्छा, पंखे में से कौन सा डक्ट एसी चलता है भाई? एसी नहीं है ये डक्ट फैन है। मैं एसी बोल गई, सॉरी। वो ना एक्चुअली क्या है ना, तुमने तो बोला था कि बिजली का बिल ये बड़ा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैंने सोचा कि ना ये नई फैसिलिटीज चल रही है, लोग ना ये अपने एसी के आगे डक्ट लगाते हैं, मैं अपने फैन के आगे लगा लूंगी। तो मैंने लगवा लिया। अब इसकी हवा है ना, ये ना डायरेक्ट आती है, ये छोटी छोटी सी ना जालियां हैं इसके अंदर। अच्छा रुक जा, अभी चालू करके देखता हूँ। अरे नहीं, अभी ऑन नहीं हुआ है। अभी अगर तुमने ऑन कर दिया ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अभी ना इसमें काम चल रहा है और ना पिछले 24 घंटे से काम चल रहा है, अगले 24 घंटे तक काम चलेगा। अब वो सब छोड़ो, तुम ऐसी क्या ये हालत बना के आ गए हो? भाई बॉर्डर से आ रहा हूँ, बगल से नहीं आ रहा हूँ। हालत तो ऐसी होगी ना, मैंने सोचा कि घर जाऊंगा तुझे खुशी होगी। तेरा तो पता नहीं अजीब गरीब बेबिया हो रहा है, ये पता नहीं क्या लगवा लिया तूने। अरे नहीं प्रिंस, मुझे पता था तुम आने वाले हो, क्योंकि कल जब तुमने मुझे कॉल किया था ना, तब तुम फोन काटना भूल गए थे। और तुम्हारे जो भी थे वो, जिन्होंने बोला था ना कि कल तुम छुट्टी लेके चले जाना, और फिर तुम खुश हो गए थे, तभी ना मैं निराश हो गई थी। मेरा मतलब मैं भी खुश हो गई थी, तो मैंने सुन लिया था। तो मुझे पता था कि पहले से कि तुम आने वाले हो, इसलिए मैंने सारा बंदोबस्त करके रखा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तू ना एक काम कर, चाय बना दे मेरे लिए। तो यहाँ कहाँ बैठ रहे हो? भाई लेटूंगा, बेड है मेरा। अरे बेड तो तुम्हारा है, लेकिन तुम नहा धो के तो आओ ना, बदबू आ रही है तुम में से। अरे भाई नहा लूंगा, पहले तो इसमें एक लात दूं, ये बेड गिर रखा पूरा। अरे लौट मत दो, पूरे 1 लाख का सेटअप है ये। 1 लाख का सेटअप है ना, तो बेड के ऊपर कौन लगा के जाता सेटअप? क्या बेड के अंदर आवाज आ रही है? अरे यही तो फैसिलिटीज है, बेड ठंडा होगा। अभी तुम देखना, तुम ना नहा के आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ क्या सिस्टम है ये। जाओ चल। आइए साहब जी, आइए। रुको बेटा। अरे साहब जी, आपका भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। हम ना बड़े साहब जी को कुछ दिखाने के लिए लाए थे, आप भी देख लीजिए साथ में। क्या आप दिखाने के लिए लेके आई थी? मुझे भी दिखा दे। साहब आपने तो देख ही रखा है, इन लोगों को नहीं बताया ना, तो इन्हें बताना चाह रही थी मैं। क्या तूने ऐसा क्या दिखाया मुझे अकेले में? तू इसका ध्यान भटकाने की कोशिश मत कर बहू, ये मेरी सबसे वफादार, कई सालों से इस घर में काम कर रही है। बेटा इसने मुझसे कहा कि चलो साहब मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, और कुदरती तू भी मिल गया। तू दिखा बेटा, तू इसकी बात मत सुन। शी पापा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या गंदी उल जुलूल बातें कर रहे हो? मेम साहब कैसी बातें कर रही हैं आप? साहब जी ये ना आपका ध्यान भटका रही हैं। आप ये देख रहे हैं, ये हाँ। इसके अंदर ना इनके राज छुपे हुए हैं। अरे पाओगे लेके, तो इसके अंदर कौन सा राज छुपाओगा? ये तो डक्ट एसी डक्ट फैन है ये। साहब जी हमें नहीं पता ये कौन सी अंग्रेजी झाड़ रही हैं, हमें बस इतना पता है कि इसके अंदर इनका आशिक है। आशिक? अरे कोई नहीं है प्रिंस। देखो बेटा देखो। देखा साहब जी, आपने देखा? यही है वो लड़का, अक्सर ना घर में आता जाते रहता है। अब आप तो चले जाते हैं सरहद पर, और साहब जी भी ना ज्यादातर बाहर ही रहते हैं काम के सिलसिले में, और ये ना पीछे से इसको रोज रोज बुलाती हैं। हमें ना शक तो था कि ये ना कुछ तो गलत खिचड़ी पका रही हैं, पर हम कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि हम इनसे क्या ही बोल सकते हैं भला। मेघा, क्या है ये सब? इस लड़के को तुम मेरी गैर हाजिरी में घर में बुला रही हो, और इससे तुम्हारा चक्कर चल रहा है। आखिरकार ये सब कब से चल रहा है? प्रिंस बस अब तुम चुप रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। हाँ चल रहा है मेरा चक्कर, तुम्हारी नजरों में और इन सब की नजरों में मेरा चक्कर चल रहा है इससे। लेकिन तुझे आधी बात पता है, तुझे भी पूरी बात तो पता ही नहीं है। तुझे पता है तेरे साहब जी ना कोई सगे नहीं है मेरे। 15-20 दिन पहले आते हैं ये, और उसके बाद में ना शहर में रहते हैं ये मेरे पास तो आते ही नहीं है। अब इनसे पूछना ये कहाँ जाते हैं, झूठ बोलते हैं लगातार। मुझे लगता है कि सिर्फ 1-2 दिन आते हैं, लेकिन उस दिन ना मेरे दोस्त ने देख लिया था इनको, तो यहाँ पे आते हुए भी देख लिया था इन्हें। हमें सब कुछ पता था, ये सब मैंने जान के बांधा था, ताकि ना मैं इनको सबक सिखा सकूं।
मुझे पता था कि तूने भी ना देख लिया ये सब हम लोगों को करते हुए, इसलिए ना मुझे पता था कि तू इतनी लॉयल है ना, तू जाकर बताएगी। लेकिन तेरे साहब जी को ना उनकी गलती का एहसास होना चाहिए कि आज तो ये एक नाटक था, ये सच हो गया ना तो फिर क्या होगा। बेटा ये बहू क्या कह रही है, तू कुछ बताएगा साफ साफ? पापा आपको लगता है आपका इकलौता बेटा सूर्य प्रताप ये काम करेगा? उनको क्यों लगेगा प्रिंस, हर माँ बाप को ना अपने बच्चे सही ही लगते हैं। वो तो मेरे साथ रहा है और ये बात तुम्हें भी पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना झूठ बोलते हो और कितना नहीं। अब ना आप लोग आपस में पता कर लेना कि इनका किसी से बाहर चक्कर है या नहीं है। और रही बात विवेक की ना, ये मेरा बहुत दूर का भाई है और ये सब एक प्लान का हिस्सा था। मैं सिर्फ तेरे साहब को ये एहसास कराना चाहती थी कि कल को ये सच भी हो सकता है, और अगर इनकी लाइफ में कोई और भी होगा ना तो इनको ये चीज़ का एहसास तो होगा कि मैं यहाँ पर घर में जो बैठकर इनका दिन रात आने का ना इंतजार करती हूँ ना, मेरे ऊपर क्या बीती होगी ये सब जानकर। और रही बात विवेक की ना, तो ये कोई और नहीं, मेरा बहुत दूर का दोस्त है। बहुत टाइम बाद में मुझसे मिलने आया था, मैंने इसको सब अपनी प्रॉब्लम शेयर करी ना तो उसने मुझे आइडिया दिया था, सिर्फ एहसास कराना चाहती थी। अभी ये रियलिटी नहीं है, हो सकता है कि तेरे साथ समझ जाए, और ना समझे तो फिर ये रिश्ते में और कुछ बचा भी नहीं है, सिर्फ झूठ के अलावा। अरे मेघा, जो हुआ उसे जाने देना। मैं मानता हूँ मैं घर पे 15 दिन के लिए आया था, पर मैंने 2 महीने की छुट्टी ले रखी थी। एक बार हुआ ऐसा, मैं पड़ गया था एक लड़की के चक्कर में, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। उन सारी चीजों के लिए मुझे माफ कर दे, पर आज के बाद कुछ भी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, देखते हैं अब होगा कि नहीं होगा। आई होप तो मैं अपनी गलती रियलाइज हो गई होगी। वैसे भी ना अब मैं थोड़े दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ। अरे मेघा, बहू, मेघा।